तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवीज फॉर यू। फिल्म होती है जो कि थिएटर तक लिमिटेड नहीं होती, लोगों की सोच से लड़कर प्रॉब्लम्स का सामना करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती है। इतिहास में इनका नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इन्हें आप जितना पीछे खींचेंगे वो उतना ही आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको और अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। चैलेंज कितना भी हो, विनर हमेशा एक, नाम पुष्पा। पहली फिल्म का टाइटल था पुष्पा द राइज। जिसने फिल्म देखी वो समझ ही गया होगा कि यह सिर्फ पुष्पा के मामूली से नौकर से लेकर शहर के मालिक बनने तक की कहानी दिखाती है। पार्ट तो घोषित हो चुका है, तो अब उसकी आगे की कहानी क्या होगी? अब एक छोटे से सवाल से पूछा गया, पुष्पा हीरो होगा या विलेन? सुनने में आसान लगता है, लेकिन यह पहेली काफी आड़ी टेढ़ी और मुश्किल है। इसके आसपास ही पुष्पा के दूसरे पार्ट को लिखा जाएगा। फिल्म का टाइटल है पुष्पा द रूल। मतलब पहले पार्ट में अल्लू अर्जुन सिर्फ राजा की गद्दी तक पहुंचे थे, तो अभी उसमें बैठना बाकी है और बैठ के पूरी दुनिया को चलाना बाकी है। आती है क्रेजी फैंस की अलग अलग बातें, जितने मुंह उतनी बातें। कहता है पुष्पा जीतेगा तो कोई कहता है पुष्पा बनेगा। ये कह के फिल्म के दूसरे पार्ट को ट्रेजेडी में बदल देते हैं। लेकिन आप लोग निश्चित रहिए, यह फिल्मी बातें हैं ना। आपके लिए फिल्म से कुल 8 पॉइंट्स जुड़े हैं जो मेरे हिसाब से फिल्म में आगे देखने को मिलने वाले हैं। आपको पुष्पा की स्टोरी लाइन में जरूर देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो कि है दोस्ती का ट्विस्ट। आपको वो भाई साहब तो याद ही होंगे जिन्होंने पुष्पा को देखकर अपना मालिक ही बदल दिया था और बाद में वह पुष्पा का राइट हैंड बन गए। इनके मासूम चेहरे पे आप मत जाओ, इनकी एक बैक स्टोरी भी होगी। इनकी वजह से उनकी एक उंगली कटी हुई है, या तो होगा ही ना हो। ये उंगली मजाक में तो कटी नहीं होगी। यह बंदा साइलेंट किलर या सीक्रेट एजेंट भी हो सकता है, जिसका ये काम भी हो सकता है कि सही मौका लगते ही पुष्पा को ठिकाने लगाना। किसके इशारे में वो अभी पता नहीं है। यहीं से निकलता है दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो पुष्पा मूवी को हिलाकर रख सकता है। हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जिसका है डार्क सीक्रेट। पुष्पा गैंगस्टर नहीं पुलिस वाला है। चौंक गए? रुको रुको, मैं भी आपको लॉजिक दूंगी कि ऐसा क्यों हो सकता है। पुष्पा अंडरवर्ल्ड ऑपरेशन में ड्यूटी कर रहे हैं और इनका काम है लाल चंदन की तस्करी करने वाले गैंग को खत्म करना। इन्होंने श्रीनु और कोंडा रेड्डी को एक दूसरे से अलग करवाया, तो गैंग के महत्वपूर्ण फेवर्स को भी जान से मरवा दिया। धीरे धीरे तस्करों की गिनती 0 हो जाएगी। इसलिए भी संभव है क्योंकि पुष्पा खुद इन लोगों से मिलते हैं, वो भी अचानक। भी अतीत का कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। और तस्करी का माल बचाकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाना, ये पुलिस वालों से लाकर ले जाने के चालाक तरीके ये पुलिस वालों से बढ़िया और कौन जान सकता है। मतलब दाल में कुछ तो काला है मेरे दोस्त। तो अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है जापान कनेक्शन। फिल्म में एक एनिमेशन प्ले होता है जिसमें पुष्पा की कहानी रिवर्स में सुनाई जाती है। यह फिल्म की कहानी नहीं, क्लाइमेक्स है। कुछ ऐसा ही डायलॉग था, याद आया आपको कुछ? एक गिटार जो कि काफी महंगा आता है क्योंकि उसे लाल चंदन की लकड़ी से बनाया जाता है और इस लकड़ी को भारत से बाहर ले जाने का काम करते हैं अपने पुष्पा भाई। मतलब नेक्स्ट पार्ट में पुष्पा की कहानी नेशनल नहीं इंटरनेशनल जाने वाली है। इसका हिंट भी दिया गया था पुष्पा के पहले पार्ट में, जब पुष्पा चेन्नई में माल मुर्गन को सीधे बेचने जाता है। मुर्गन के चेहरे को तो दिखाया जाता है, लेकिन उसका बॉस कौन है ये नहीं दिखाया गया। तो हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि है शिवल्ली की मौत। पुष्पा की जिंदगी में 2 ही लोग मायने रखते हैं, एक उसकी माँ और दूसरा शिवल्ली, जिसके लिए पुष्पा ने खुद अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी रेड्डी से बदला लेके। वो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। अगर कहानी को फ्लावर से फायर बनना है तो शिवल्ली का मरना जरूरी है। ये होगा भी, जिसकी वजह से पुष्पा खुद अपने सिंडिकेट के खिलाफ खड़ा हो सकता है। इसलिए जब जॉली रेड्डी की वापसी होगी तो उसका सबसे बड़ा बदला होगा शिवल्ली की जान। बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो कि है पुष्पा का डाउनफॉल। तो अब देखो, जब शिवल्ली जाएगी तो पुष्पा का दिमाग वो दिल कंट्रोल कर लेगा। बस, तो यहाँ से पैसा, पावर,
सब गया भाड़ में। पुष्पा की जिंदगी का एक ही मिशन होगा, सिंडिकेट की बर्बादी। दुश्मनों की लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। बेटी बंदास, जिसमें एक के पास दिमाग तो दूसरे के पास पागल है। उसके बाद शीनू और उसकी बीवी, इनको भी अपने मरे हुए भाई का बदला लेना भी बाकी है। और एक अपने पॉलिटिशियन सर, जो इस पूरे खेल में मास्टरमाइंड है। यह दूसरे पार्ट में पुष्पा की जिंदगी के सबसे बड़े विलन बन जाएंगे, क्योंकि उनके लिए पैसा और पावर ही सब कुछ है। सबसे पुष्पा तो लड़ ही लेते और आसानी से जीत ही जाते। अगर कहानी में इस 6वें पॉइंट की एंट्री ना होती तो पुष्पा की जिंदगी को नर्क बना देते। अब हम बात करते हैं 6वें पॉइंट की, शेखावत सर। से ट्रांसफर हुए मिस्टर शेखावत सर, जिनको आप भूल तो नहीं गए। सिर्फ 15 मिनट में 2 घंटे की फिल्म को पूरा डोमिनेट करके दिखाया था इन्होंने। क्लाइमेक्स में पुष्पा के हाथों इनकी बेइज्जती ने इनका मजाक बना दिया। भंवर सिंह शेखावत एक भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर हैं। जरूर दिखाया गया, लेकिन इन्हें पैसे का बिल्कुल लालच नहीं है। सिर्फ क्रिमिनल की गिनती कम करना चाहते हैं कानूनी और गैर कानूनी तरीके से। लेकिन ये ऐसा है क्यों? इसकी बैक स्टोरी क्या है? पुलिस डिपार्टमेंट के लोग इनसे क्यों डरते हैं? तो उसका सीक्रेट खुलेगा पुष्पा पार्ट 2 में। जैसे पुष्पा का एक पास्ट है, वैसे ही पुलिस सर की कोई तो छुपी हुई कहानी है, जिसकी वजह से वह पुलिस की वर्दी में गुंडे वाले काम करते हैं। बस इसी बात से निकलता है अगला पॉइंट। 7वें पॉइंट से, जो कि है पुष्पा का अतीत। अगर पुष्पा को गिरना है तो उसके अतीत को चालाकी से ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। पुष्पा के रिश्तेदार, जो कि पार्ट 1 में का कैरेक्टर एकदम नेगेटिव रहा है, लेकिन पुष्पा की जिंदगी में इनका वर्तमान सबसे ज्यादा महत्व रखता है। बस यहाँ से चलेगा शेखावत सर का दिमाग, और पुष्पा के रिश्तेदारों के साथ असामान्य सा बॉन्ड बना सकते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है, बस वही वाला। काफी चांसेस है पुष्पा की माँ को ब्लैकमेल करके पुष्पा के रिश्तेदार उसके आसपास जाने की कोशिश करेंगे, और सही वक्त आते ही शेखावत सर के इशारे पर पुष्पा को धोखा दिया जाएगा। इसमें उसकी माँ को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, और यहाँ से होगा पुष्पा एकदम अकेला। शिवल्ली और पुष्पा की माँ खत्म। बस यहीं से शुरू होता है इस स्टोरी का 8वां पॉइंट। तो अब बात करते हैं 8वें पॉइंट की, जो कि है बदला। पार्ट 2 में पुष्पा के होंगे, पार्ट 2 के क्लाइमेक्स में पुष्पा के पास होंगे दो साफ सुथरे विकल्प। पहला, पुलिस और दुश्मन के सामने सरेंडर, चाप क्राइम की दुनिया छोड़कर जेल के पीछे चले जाना, जान तो बचेगी। दूसरा, फेस ऑफ, एकदम जबरदस्त। लेकिन सबसे बड़ा एक खतरा यह है कि सामने वाले सब दुश्मन बने होंगे, एक दूसरे के दोस्त, और पुष्पा भाई एकदम अकेले। इनके तो दोस्त भी दुश्मन बन सकते। पुष्पा के खिलाफ होगी पुलिस, पावर और पॉलिटिक्स, जिसका रिजल्ट क्या होगा इसका आइडिया हमें दिया ही गया है। गोविंद की छुपी हुई वार्निंग है, जिन्होंने पुष्पा को वार्निंग दी है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ गलत करोगे तो अंत में मरोगे। अब देखो पुलिस वर्सेस क्रिमिनल की लड़ाई। भले ही क्रिमिनल को पावरफुल देख सकते हैं, लेकिन विजेता बिल्कुल भी नहीं बन सकता, क्योंकि सोशल मैसेज पर बात आ जाती है। इसलिए पुष्पा का हारना जरूरी है। इस पॉइंट को क्लाइमेक्स तक कैसे ले जाना है, यह आपको सोचना है। आप कोई रास्ता ढूंढ सकते हो कि पुष्पा बच जाए और सामने वाले हार जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। या फिर आप भी सिर्फ दिल टूटने से डर रहे हैं, पुष्पा का राज हमेशा के लिए उसी के साथ खत्म हो जाएगा, लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में दुख का बटन दबा सकते हैं।